वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी बाबरकत महीने की, रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक में हर दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में ऐसा होता है कि लोग, अगर हम बाहर की दुनिया को देखें तो वहाँ पे जब उनके त्यौहार आते हैं, ईदें आती हैं, त्यौहार आते हैं, तो स्टोर्स पर एक सेल लग जाती है। जो अगर मिसाल दूं, 10 रुपए की चीज़ है तो उसको वो 5 रुपए पे ले आते हैं, 4 रुपए पे, 3 रुपए पे ले आते हैं। और जिनकी इस्तात नहीं है 3-4 रुपए की, उनको शायद वो कार खैर समझ के फ्री में दे दें। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ रुख करें तो यहाँ पर मामलात ही बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आता है, मामलात ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ में चले जाते हैं, हुकूमत के हाथ से निकल कर। न सिर्फ उनके हाथ में चले जाते हैं, बल्कि ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत भी इनके साथ मिली हुई है, इंतज़ामिया इनके साथ मिली है, पुलिस इनके साथ मिली है। और एक गरीब आदमी के लिए रोज़ा ना सिर्फ रखना मुश्किल होता है, बल्कि रोज़ा अफ्तार करना भी मुश्किल होता है। मुखय्यर हज़रात दस्तरखान लगाते हैं, लोग वहाँ पर दस्तरखानों पर अपना सहरो अफ्तार करते हैं, न सिर्फ अपना करते हैं बल्कि घर के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन ये कोई हल नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले शहजाद साहब, आपसे बात शुरू करूँगा कि इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक पे पंजाब हुकूमत या वफाक की तरफ से कोई सब्सिडी, कोई खाने पीने की अशिया पर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है, कोई आपकी मालूमात हैं? जी काशिफ साहब, बात यह है कि अब ऐलाना तो किए हैं। अभी वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उसमें भी पीएम ने कहा था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो एक पैकेज देंगे गरीब आवाम के लिए। इसी तरह पंजाब हुकूमत से भी ऐलान हो चुका है, सीएम पंजाब ने कहा है कि हम भी सब्सिडी देंगे इसके ऊपर। मगर बात यह है कि इन इजलासों में आज भी एक एहसान इकबाल साहब का एक इजलास हुआ है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कम से कम सतह पर कीमतों को बरकरार रखेंगे। मगर ये तो एक हुकूमती दावे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहा जाता है जी जो रेडी पे फ्रूट बेच रहा है या कोई चीज़ बेच रहा है, छोटा दुकानदार तबका, उसके ऊपर इंतज़ामिया जो हरकत में आ जाती है, एसी को भी ले जाते हैं, डीसी भी छापे मारता है। बात यह है कि दुकानदारों से जब आप बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो वो कहते हैं जी हमें माल पीछे से महंगा आ रहा है। वो पीछे से जो बात है वहाँ उस पीछे तक कोई नहीं जाता, ना गवर्नमेंट जाती है, ना इंतज़ामिया जाती है, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ों तक पहुँचते हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने किसी भी बड़े गोदाम पर, किसी भी बड़ी आड़त पर जाकर उसका वहाँ पे छापा मारा हो, उनके गोदामों को सील किया हो जहाँ से ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। बिलाशुबा जो छोटा दुकानदार है या जो रेडी वाला है वो बिल्कुल हक बजानिब होता है इस बात को कहने के लिए कि हमें माल पीछे से महंगा मिलता है। सही। हमने खुद सर्वे किया है कि जिस वक्त हम बड़ी बड़ी मार्केटों में, गोदामों में और आड़त में जहाँ पे थोक के हिसाब से माल दिया जाता है, वहाँ पर माल ज़ख़ीरा किया हुआ होता है। मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत और जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पे छापा क्यों नहीं मारती, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वो क्यों कार्रवाई नहीं करती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि गैर मुस्लिम ममालिक में या इवन के मुस्लिम ममालिक में भी जो हमारे खित्ते से बाहर हैं, अरब ममालिक हैं, वहाँ पे जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो वहाँ पर अशिया खुर्दो नोश की कीमतें कम कर दी जाती हैं। अच्छा, मेरे लिए एक बड़ी शर्म की बाइस हुई जी। पिछले रमज़ान का मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मैं मार्केट गया, फ्रूट की मार्केट में, वहाँ पे मैंने फल वगैरह ख़रीदना था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि चंद एक गैर मुस्लिम लोग जो थे वो वहाँ पे खड़े थे। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो बड़े परेशान थे। मैंने कहा जी आपके साथ आप क्यों परेशान खड़े हैं कि रेट वगैरह के ऊपर? कहते यार हम गैर मुस्लिम हैं, आप मुसलमान लोग हैं, आपका रमज़ान आता है तो तंगी हमें भी साथ बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम जो पूरे 11 महीने बड़ा अच्छा सुकून से खा पी रहे होते हैं, हमारे साथ ये वाला महीना भी है जो साथ अटैच हो जाता है। हम कहते हैं कि हमें किस बात की सज़ा है, रोज़े आपने रखने हैं, महंगाई हमारे लोगों के लिए होगी। तो ये बात सुनकर मैं तो बड़ा शर्मनाक हुआ हूँ, अपनी तरफ से शर्मिंदा हुआ हूँ कि हम ये मुसलमान हैं। हम फिर जब नमाज का टाइम आता है तो हम सबसे पहली सफ में खड़े होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, चोर बाजारी करके। हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत ये जब तक ये हुकूमत सिर्फ बयानात से बाहर निकल के ये काम नहीं करेगी, अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो वफाकी हो चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, उनके अभी तक बयानात आए हैं, अभी तक कोई अमली चीज़ हमें देखने में नहीं मिली, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई नहीं। अच्छा, वो जो ख़ुसूसन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, चूँकि हम जुड़वा शहर में रहते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक जुड़वा शहर है,
वहां पर पंजाब सीएम की जानिब से कोई भी सीएम हो, चाहे पिछली हुकूमतों के हो, सस्ता बाजार लगा दिया जाता है। अच्छा, वो जो सस्ता बाजार तो लगा दिया, उस सस्ते बाजार में क्वालिटी का मेयार इतना घटिया होता है कि गरीब आदमी वो सड़ा गला फल जो आम दिनों में रेडी वाला या दुकानदार फेंक देता है, वो उन छापों के ऊपर सजा कर तो अवाम को पेश किया जाता है, अवाम वो खरीदने पर मजबूर होती है। मैं समझता हूं कि इसमें हुकूमत की और इंतजामिया की बिल्कुल नाअहली होती है, साबित होती है कि रमजानुल मुबारक में आप बजाय इसको फिर बाबरकत महीना किस हिसाब से कहते हैं? क्या बाबरकत महीना ज़ख़ीरा अंदोज़ के लिए? क्या ये बाबरकत महीना हुकूमत की और इंतजामिया के लिए कि गरीब की जेब से पैसा निकाल के आप अपनी जेबों में डाल रहे हैं? और गरीब के लिए बाबरकत नहीं, माजरत के साथ ये उसके लिए जहमत का महीना बन जाता है। वो भी गरीब आदमी जो अपने 4 बच्चों के साथ अपनी एक छत के नीचे बैठा है, उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत कोई इफ्तार के वक्त अच्छा चीज़ खिला दे, वो बजाय आंसुओं सिसकियों के साथ रोज़ा अपना इफ्तार करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत जो है, अब इस दफ़ा देखते हैं कि या इनके दावे हैं या उनके ऊपर कोई अमल करते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ, ज़रूर कहूँगा कि जब तक ज़ख़ीरा अंदोज़ वाकई मीडिया के ऊपर आप दिखाएं, बड़े बड़े हाउसेस दिखाएं, जो वेयर हाउसेस हैं, गोदाम हैं, वहाँ से माल निकालें और ओपन सड़क के ऊपर इस माल को बेचें, ताकि गरीब आदमी तक वो उसकी जो बरकत है वो पहुँच सके। सही सही। बाकर ये जो बात की है ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, शहजाद मिर्ज़ा साहब ने, आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? ख़ुसूसी तौर पर हम अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात करें इस्लामाबाद की, तो क्या उनको ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है वो गरीब आदमी भी एक अच्छे तरीके से सैर व इफ्तार की बरकतों से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो सके? काशिफ साहब, मैं इस बात का आगाज़ ऐसे करूँगा कि इल्हाम इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी। तो शेर कहने का मकसद सिर्फ इतना कि जैसे रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना है, हर शहरी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए अफ्तार में मुनासिब अशिया ख़रीद कर कोशिश करता है कि वो फल फ्रूट और दीगर जो आप कह सकते हैं आसाइश ज़िंदगी हैं उनको ख़रीद कर अपने दस्तरखान पर सजाए। लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई सब्सिडी का ऐलान नहीं किया गया अभी तक। कल मैं एक यूटिलिटी स्टोर पे गया हुआ था अपने घर की ग्रॉसरी लेने के लिए। यूटिलिटी स्टोर वाले से मेरी सरसरी सी सलामदा हुई। मैंने उससे पूछा कि यार मुझे बताएं आटे की, चीनी की, घी की क्या सिचुएशन है, कोई सब्सिडी दी है उन्होंने रमज़ान के हवाले से, रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से? तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि एक स्टोर वाला, यूटिलिटी स्टोर वाला मुझे आगे से ये जवाब दे रहा था कि सर 2 दिन रह गए हैं, हम खुद उसी रिलीफ में से लेते हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से अभी भी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आटा मौजूद नहीं है, चीनी मौजूद नहीं है, घी मौजूद नहीं है, बेसन मौजूद नहीं है। आप ये देखें, रमज़ान में अगर दस्तरखान पकौड़े ना हो तो दस्तरखान आपका पूरा ही नहीं होता, अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो ये वो सवाल, ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत को सोचना चाहिए। जहाँ तक बात है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, आप ये बताएं, आपने ये देखा होगा, शायद आपकी नज़र के सामने से गुजरा हो कि हैदराबाद में गंदम का एक बहुत बड़ा स्टॉक जिसको कीड़े खा गए थे और उसके बाद उसको सामने लाया गया था कि जी इतना बड़ा ज़ख़ीरा गंदम का वो आपने उसको टेक ओवर किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती पाकिस्तान की कि उसको कीड़ों ने खा लिया था। वो काला दाना, गंदम का जो दाना है वो काला हो गया था। तो मुझे बताएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जब आपके ब्यूरोक्रेट ही उसमें शामिल होंगे तो कौन एक्शन लेगा? सबसे पहले हमें खुद ये सोचना चाहिए कि ये बाबुओं का शहर कहते हैं इस्लामाबाद। सर बाबुओं का शहर, अब तो ये बाबू अब हरकत में नहीं आते? बाबू क्यों हरकत में आएंगे, मुझे समझाएं। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी है कि पहले रमज़ान बाजार लगता था इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों में, 6 मुकामात पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहजाद साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल 6 मुकामात पर। लेकिन गुज़िश्ता कोविड में भी हमजा शफकात है, हमें याद है, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस टाइम वो कमिश्नर कोयटा हैं, और उसके अलावा आमिर अली अहमद साहब थे कमिश्नर और चेयरमैन CDA, कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन। तो उन्होंने कोविड में भी एहतमाम किया कि रमज़ान बाजार लगे SOPs के साथ। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से रमजान बाजार भी नहीं लग रहा इस्लामाबाद। सर रमजान बाजार तो तब लगेगा ना जब आप इक़दाम करेंगे। जब एक और चीज बताऊं अपने नाजरीन को कि रावलपिंडी की निस्बत इस्लामाबाद के रमजान बाजार में अशिया खुर्दोनोश की मयार बहुत अच्छा होता था। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मयार अच्छा होता था, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, अभी रमज़ान में 2 दिन बाकी हैं या 3 दिन बाकी हैं, आप बाजार का सर्वे कर लें, जो सेब आपको अभी 200-250 रुपये किलो मिल रहा है, गोल्डन सेब की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी, वो 200-250 रुपये किलो मिल रहा है।
रमज़ान शुरू होने, चांद जिस दिन नजर आएगा आप देखिएगा यही रेट्स कहाँ चले जाएंगे। 400, 450, 500 रुपए किलो से आपको गोल्डन सेब कम मिलेगा नहीं। सही, ठीक है, आपकी बात के 2 साल पहले तक बाजार लग गए, उनका म्यार अच्छा था, लेकिन उन 2 सालों के बाद गरीब आवाम ने रोजे रखना छोड़ दिए। क्या उस गरीब आवाम को अब वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हुकूमत कहने को तो बहुत कुछ करती है, कागज़ों में बहुत कुछ करती है, लेकिन आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आवाम इस रमज़ान में कैसे पुरसैर होगी? कैसे सहरी करेगी? कैसे अफ्तारी करेगी? आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बेसन नहीं है, घी नहीं है। तो मुझे बताएं, जब आपकी बेसिक ज़रूरियात ही नहीं है, जब आप बेसिक ज़रूरियात ही किसी भी इंसान की पूरी नहीं कर सकते हैं, तो उस रियासत का क्या फ़ायदा है? उस स्टेट का क्या फ़ायदा है? स्टेट की सबसे पहले जिम्मेदारी है, बहसीयत मुस्लिम स्टेट सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप शहरियों को उनके हकूक, उनके आसाइशें मुहैया करने के लिए इक़दाम करें। आप फ्रूट नहीं पहुंचा सकते, आप घी नहीं पहुंचा सके, अभी तक रिलीफ का कोई ऐलान नहीं कर सके। पैकेजेस, रमज़ान पैकेज के हवाले से हर साल किया जाता है, पिछले 2 साल से आप भी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं नहीं आ रहे, तो क्यों ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे? फिर एक शेर याद आ गया, हर शख्स बता रहा है तारुफ अलग अलग, हर शख्स बता रहा है तारुफ अलग अलग, मुसलमान को कहता है ये देखता हूँ मैं। तो अभी मुझे बताएं, कहने को तो हम सब मुसलमान हैं, रोज़े भी आ रहे हैं, बाबरकत महीना भी है, लेकिन हम इसी रमज़ान में चोर बाजारी भी करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 200 वाला आइटम है वो हम 500 का बेचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करें। फिर मिर्ज़ा साहब भी कह रहे हैं कि हम खुद, क्योंकि ज़ाहिर है हम खुद भी रोज़े रखेंगे, ताजिर आज़ाद भी रोज़ा रखेंगे और उसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद उन्हीं पैसों से हम सदका भी देंगे, फितराना भी देंगे। तो ये क्या हम वाकई मुसलमान हैं? और पहली सफ में नमाज भी अदा, पहली सफ में नमाज, और कोशिश होगी, अजान अल्लाह अकबर हो रही है और हम शटर बंद करें कि यार रोज़ा है, नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ें। तो मुझे बताएं कि हराम का निवाला खाकर, गरीब की जेब से पैसे निकाल कर, अपने बच्चों को नाजायज़ मुनाफाखोरी से हराम खिलाकर, माजरत के साथ, तो क्या उस रोज़े का असर हमारे जिस्म पर या हम फिर क्या हम उस पैसों से ज़कात देने के काबिल हैं? हमें तो ये सोचना चाहिए। आप ये देखें कितनी गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप यूके देख लें, यूएसए देख लें, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मुसलमानों के लिए स्पेशली रमज़ान में आप डिस्काउंट रेट लगा दिया जाता है मुसलमानों को, क्योंकि उनको पता है मुसलमानों को मुकद्दस महीना है, पूरा दिन वो कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन शाम को अफ्तारी के लिए उनको चीज़ें चाहिए। वो उस मुसलमानों का एहतराम करते हुए उन कंट्रीज़ में डिस्काउंट्स पैकेजेस लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या इस्लामी रियासत नहीं है, या फिर क्या इस्लामी रियासत सिर्फ कागज़ों की हद तक है? पाकिस्तान का नाम तो बहुत अच्छा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमानों को, स्पेशली मुसलमानों को, इसलिए लफ्ज़ कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों का रमज़ानुल मुबारक है, तो क्या इस रमज़ानुल मुबारक में, बाबरकत महीने में मुसलमानों को पेट भर के खाना खाने के लिए मौक़े फराहम करेगी गवर्नमेंट? सही सही सही। मैं बाकर दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा, क्या हल है इसका शहजाद मिर्ज़ा साहब के रमज़ानुल मुबारक में गरीब आदमी को सैर व अफ्तार के लिए हुकूमत, क्या आप हुकूमत को तजावीज़ देना चाहते हैं कि वो ये स्टेप्स ले जिसके बाद आवाम को सहूलत मिले, गरीब आदमी भी अच्छे तरीके से रमज़ान और ईद को जो है एंजॉय कर सके? देखें काशिफ साहब, बात यह है कि इस दफ़ा हुकूमत के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो मुसलमानों के रमज़ानुल मुबारक रोज़े आ रहे हैं और दूसरा जो मसीह बरादरी है उनके भी रोज़े जो हैं वो हमारे साथ साथ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत को के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि मसीह बरादरी के लिए भी एहतमाम करे। इसके लिए हुकूमत को अपने गर्म बिस्तर छोड़ने होंगे और बाहर निकल कर तमाम सतह पर, सिर्फ एसी के ऊपर या मजिस्ट्रेट के ऊपर इस मामले को नहीं छोड़ना होगा। हर बाज़ार में चेक करें। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे वो सस्ता बाज़ार हो चाहे वो आम बाज़ार हो, एक ऐसा स्टैंडर्ड ये उसके लिए बनाएं कि हर जगह से बंदे को जो है ना सहूलत के साथ हर चीज़ अर्जा नरखे पे जो है उनको मिले। ठीक बात ये है, सिर्फ ऐलानात कर देने से, एसी के साथ, डीसी के साथ, किसी सूबाई एमएनए एमपीए के साथ आप उसको सस्ते बाजार भेजकर तस्वीरें उतार देंगे और उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए मैं समझता हूँ, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहता है कि मैं इस मुल्क का हमदर्द हूँ, अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर वो ये कहती हैं कि मैं आवाम के दहलीज तक जाऊँगी, आवाम मुझसे मोहब्बत करते हैं, स्टूडेंट्स मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये महीना उनके मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त है। उनको निकलना पड़ेगा, उनको अपने एमएनएज, अपने एमपीएज बाहर निकालने पड़ेंगे।
11 महीने चलो जो लूट मार होती है या जो जखीरा अंदोजी होती है, आज हम उस पर बहस नहीं करते। मैं ये हुकूमत से मुतालबा जरूर करता हूँ कि कम अज कम इस एक महीने की मुसलमानों के लिए भी और मसीह बरादरी के लिए भी इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें और हर जगह पे चेक एंड बैलेंस रखें। हर एक बंदे के लिए, चाहे अमीर है या गरीब है, एक स्टैंडर्ड बनाएं और उसको वो चीज़ें मुहैया करें। अगर ये हुकूमत इस चीज़ में नाकाम हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर फिर दोबारा कोई एतमाद करेगा या कोई हम इसके ऊपर ये कह सकेंगे कि ये एक अच्छी गवर्नमेंट है। हम कहेंगे कि एक गवर्नमेंट है जो चल रही है। तो इस वजह से हुकूमत को ये चाहिए, सीएम पंजाब को भी चाहिए, चूंकि हमारे मुल्क का पंजाब लगता है, हमारे साथ जो इधर वफाक में सीएम बैठे हैं उनको भी निकलना चाहिए, मार्केट में ज़रूर जाना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो जब तक ये पीछे जहाँ से ये कहते हैं कि देखें बात ये है, एक रेडी वाला, ये एक छोटा दुकानदार कितना स्टॉक कर लेगा, कितना जखीरा कर लेगा, 2 पेटी 3 पेटी सेब की इसी हिसाब से वो करेगा। असल माल तो वो आड़त से लाता है, असल माल तो वो गोदामों से लाता है। क्यों गोदामों के ऊपर एसी नहीं जाते, क्यों गोदामों के ऊपर मजिस्ट्रेट नहीं जाते या ज़िली इंतजामिया वहाँ जाके कार्रवाई क्यों नहीं करती कि वहाँ से माल निकाल कर खुद अपने ट्रकों में भर के तो यहाँ पे लाएं। अभी पिछले साल भी सीएम पंजाब की जो था रमज़ान, उसमें आटा जो है सस्ता देना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी हमने बाद में देखा कि वही आटा तनूरों के ऊपर पड़ा हुआ, उससे वो रोटियां बना के दे रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, 10 15 20 थैले दे के तस्वीरें बन जाती हैं इंतजामिया की भी और हुकूमत की भी। उसके बाद पूरे का पूरा ट्रक जो है वो कमर्शियल रेट पे वहीं पे खड़े खड़े जो है वो बेच दिया जाता है। मेरे खुद आंखों का देखा वाकया है। शमशाबाद में ये रमज़ान में सस्ता बाजार लगाते हैं जहाँ नवाज शरीफ पार्क है, वहाँ पे ट्रक आया, ट्रक का तरपाल हटाया गया, वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से लाइन लगी हुई थी, मगर उन्होंने मेरा ख्याल है 20 या 25 लोगों को आटे का थैला दे के तो तरपाल नीचे कर दी और ये मौका बनाया जी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने वही जो आटा था वो ट्रक वहाँ से गायब हुआ और उसमें 2-4 और बंदे सवार हुए और वो कमर्शियल बिक गया और वही आटा हमने बाद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तनूरों पे बिकता हुआ देखा है। अगर इस तरह का आपने इंसाफ करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सही सही बाकर, ये जो इन्होंने एग्जांपल दी कि अगर हम सब्सिडी दे भी दे हुकूमत तो उसके बाद उस सब्सिडी को भी चोरी करके जो है वो ये क्या कैसे। अब दूसरा मैंने आपसे ये भी पूछना है, ये जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन ऑलरेडी बड़े मसाइल का सामना है उन्हें, वो खुद जो है सड़कों पर नज़र आ रहे हैं एहतजाज करते हुए। एक अवामी फलाई मंसूबा है यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान कि जो अवामी फलाई मंसूबा है हुकूमत ने उसी को ही बंद करना होता है कि एक रमज़ान की आमद पर लोगों को उम्मीद होती है कि यूटिलिटी स्टोर हमारे दुख का मदावा करेगा, लेकिन इस साल मेरा ख्याल है उनको इस दुख का मदावा यहाँ से भी उनका नहीं होने लगा। काशिफ साहब, सबसे पहली चीज़ ये देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेट करने जा रहे हैं, उनके लोग जो हैं मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं उनकी जानिब से। जब मुझे एक बात बताएं, जब स्टोर पे काम करने वाला ही उनकी पॉलिसी से नाला है तो जो आम शहरी है उसका क्या हाल होगा। सबसे पहली चीज़, जिस तरह भी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि पिछले साल जो सीएम पंजाब ने आटे की बोरियां भेजी थी या जो कम रेट पर सब्सिडी रेट पर जो आटे दिया था, ग्रीन कलर, मुझे आज भी याद है, ग्रीन कलर की वो बोरी थी, ब्लैक कलर की उस पर सीएम साहिबा की तस्वीर छपी हुई थी। जी। और उस आटे को, माजरत के साथ रिस्क है, मैं उसकी बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, उस आटे को वो आटा खाने के काबिल नहीं था। वो या तो पुरानी गंदम का था क्योंकि वो आटा पकने के बाद बिल्कुल स्याह हो रही थी रोटी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्यों इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। मेयार का ख्याल नहीं, आप सब्सिडीज देनी, आप नहीं दे सकते। ने पहले भी कहा कि आप सब्सिडी फ्रूट रखा जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। काशिफ साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, न दें। अवाम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीती रही, मुश्किल से मुश्किल हालात में जीती रहेगी, लेकिन आप उनके जज्बात के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करें कि एक शहरी पुरजोश अंदाज में लाइन में लग के धक्के खाकर 1100-1200 रुपए की बोरी लेने की तगदो में। आपने ये देखोगे कि पंजाब में कितने लोग इन हादसात में आटा खरीदने के चक्कर में जान की बाजियां हार गए। तो क्यों आप ऐसे इकदाम करते हैं? आप क्यों लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं? आप लाइन में लगकर उनसे आईडी कार्ड ले रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप सब्सिडी का आटा ले रहे हैं। जब आप सब्सिडी दे नहीं सकते हैं, जब आप उसके मयार को नहीं बरकरार रख सकते हैं, तो आप वो इकदाम मत करें जो आपके लिए नफरत का सबब बने। आपको चाहिए तो ये कि आप जो मार्केट में चीज़ है आप उसी पे सब्सिडीज दें। लेट्स सपोज 1800 या 2000 रुपए की बोरी है, आप उस पर गवर्नमेंट की तरफ से
सब्सिडी दे सकते हैं कि ठीक है जी गवर्नमेंट इसमें 700 या 800 रुपये जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी, और बाकी 1200-1300 रुपये वो जो कंज्यूमर है वो खुद इस्तेमाल देगा। तो ये वो इकदाम हैं जो हुकूमत को करने चाहिए। आप सब्सिडी के नाम पर गैर मेयारी आटा लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, लोग उससे शहीद होने लग जाते हैं। 10 किलो आटा में से 3 किलो चोकर निकलता था। बिल्कुल तो सर यही तो बात कर रहा हूं मैं कि वो आटा खाने के काबिल नहीं था। माजरत के साथ मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आटा है, खाने की चीज है, रिस्क है, लेकिन उसकी बेहरमती मैंने ये अपने साथ, मेरे एक साथ में पड़ोसी थे, उन्होंने ये तजर्बा किया, आटा लाए और उन्होंने वापस मेरे सामने रख दिया कि भाईजान ये खाने के काबिल है। तो मैंने उनको कहा था सर माजरत मैं तो ये खाता ही नहीं, मैं तो फाइन आटा खाता हूँ। खैर बात ये है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि सब्सिडीज के नाम पर लोगों के जो आप कह सकते हैं जज्बात हैं, क्योंकि गरीब शहरी जो है वो आटे के लिए बड़ी मेहनत करता है, 1500-1800 दिहाड़ी लेने वाला जब घर में हर 7वें दिन 20 किलो आटा लाएगा तो उसके जज्बात, वो अपने आप को मार कर, अपना पेट काट कर, बच्चों का पेट पालने के लिए आटा लेकर आएगा। लेकिन अगर आटा ही नाकिस होगा तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं करेगा कि यार अगर मैंने 700 और कमा लिया होता तो शायद मैं अच्छा आटा बच्चों को खिला लेता। तो हुकूमत को चाहिए कि रूल्स रेगुलेशंस और आवाम को मियारी अशिया फराहम करने के लिए खातिर खा इक़दाम करे, चाहे वो रोड पर रहे, चाहे वो सड़कों पर रहे, चाहे वो लोगों को घरों में राशन पहुंचाने के इंतजाम करें। सीएम साहिबा ये इंतजाम कर सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये इंतजाम कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी बहुत बड़ी टीम है, मुस्लिम लीग नून कोई छोटी जमात नहीं है, एक बहुत बड़ी टीम है। आप अगर यूनियन लेवल पे भी लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आपको सच्चे दिल से अवाम की फलाह बहबूद के लिए, रमज़ान के बबरकत महीने में अवाम की फलाह बहबूद के लिए सच्चे दिल से सिर्फ आपने ये तैयार करना होगा, आपने ये इक़दाम करने होंगे कि आप गरीब अवाम को रिलीफ मुहैया कर सकें। सही आप कुछ कहना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इस जो सीज़न चल रहा है इस वक्त फल बेशुमार मौजूद है, सब्जियाँ बेशुमार मौजूद हैं। चूँकि मौसम ऐसा है इसमें वफर मकदार में ये चीज़ें मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ये हुकूमत का इम्तिहान है कि इस दफ़ा अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और माल को शार्ट किया गया तो बिलाशुबा ये इल्ज़ाम जो है हुकूमत पर आएगा और इंतज़ामिया पर आएगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ना फल की और ना सब्जियों की बिल्कुल शार्टेज मौजूद। सही है। मेरे पास प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हो गया है। सिर्फ आज के मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम जो है आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से करूँगा कि तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से इसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं इसका भी जवाब दे हूँगा। तो हजूर आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये अवाम आपके रहमो करम पर है, रमज़ान का बाबरकत महीना सर पर है और इस अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है पूरी करनी, उनके लिए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब तो बिल उनके लिए अजाब बने हैं, उनकी जान का अजाब बने हैं, बच्चों की स्कूलों की फीसें उनके जान का अजाब बनी है, खाना पीना उनके लिए जान का अजाब बना है। और वो अपनी रमज़ान, ना सिर्फ वो अपना रमज़ान मुस्लिम कैसे अपना गुजारेंगे बल्कि मसीह बरादरी का भी रमज़ान चल रहा है, वो अपना रमज़ान अपने रोज़े कैसे, उनका भी रोज़े चल रहे हैं, वो अपने रोज़े कैसे गुजारेंगे। हजूर थोड़ा सा निकलें, सड़क पर आएँ, गलियों में आएँ, इस रियाया में आएँ, लोगों में आएँ, आपको इनकी मुश्किलात का अदराक हो ताकि आप इसका तदारक कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।